सियासी बयानात का सिलसिला तो जारी और सारी रहता ही है, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि जो पीटीआई से मुंसलिक लोग थे, पुराने लोग, उनके जो बयानात सामने आ रहे हैं उनके ऊपर काफ़ी बहस मुबाहिसा भी हो रहा है और नए नए इंकशाफात भी हो रहे हैं। जो चीज़ें पहले से कही जाती रहीं लेकिन अब उनके ऊपर जो है वो मोहर सख्त होती हुई नजर आ रही है। अलीम खान साहब के कुछ बयानात जो हैं वो हमारे सामने आए हैं, उनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। मुखाइसा वो ये कहते हैं कि इमरान खान को वज़ीर आज़म बनवाने के लिए नवाज शरीफ को नाअहल करवाया गया। बड़ी कन्विक्शन के साथ उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा था और सब कुछ हमारे सामने हुआ। तो ये तो बात फिर सही साबित है, क्योंकि पहले तो एक थ्योरी की तरह मौजूद थी, लेकिन अब चूंकि इसके ऊपर उन लोगों के बयानात सामने आ रहे हैं जो कि उस वक्त पार्टी का हिस्सा थे, तो फिर इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो क्या न सिर्फ ये कि पार्टी का हिस्सा थे बल्कि बहुत करीबी समझे जाते थे। आपको मालूम होगा फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं वो उनकी स्पोक्स पर्सन थी पार्टी की, उनकी वज़ीर इत्तलात रही हैं वो भी जो आजकल बोलियां बोल रही हैं, जो कुछ वो कह रही हैं, ज़रा वो भी सुन के देखें। इसी तरीके से और बहुत सारे लोग, वाडा वो क्या पार्टी का बंदा नहीं था, वाडा साहब, फैसल वाडा साहब आजकल जो कुछ टीवी टॉक शोज़ में बैठ के कह रहे हैं वो कान इतबार करने के लिए आमादा नहीं होते उसके ऊपर जल्दी। उसके बाद बेपना नाम है जो परवेज़ खटक साहब ने कहा, जो कुछ वो भी आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। जो आज के इस बयान की हम बात कर रहे थे आज़म खान साहब का, भी आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। अलीम खान साहब तो आपको मालूम है ना कि लोग क्या कहते थे, लोगों का ख्याल ये था कि जितना सरमाया पार्टी के ऊपर लगाया गया है वो दो लोगों ने लगाया है, सबसे ज़्यादा अलीम खान ने और दूसरा जहांगीर तरीन ने। लिहाजा ये वो लोग हैं जिन्होंने इस पार्टी को जैसा कैसा भी इक़्तिदार तक पहुँचाया, उसमें उनका रोल अंडरमाइन नहीं कर सकते आप। लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं, देखा ना आपने कि वो कह रहे हैं कि जनाब ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हुआ है और सब कुछ जो है वो झूठ पे मबनी था। आप मुझे ये बताएं कि 4 साल तक आप रियासत के वज़ीर आज़म हैं, फैसलों की औकात आपके ये है कि हर एक चीज़ के पीछे से एक झूठ और जाली बयानियाँ बरामद हो रहा है, आपके सामने है ना। देखें, उनकी मुखालिफ पार्टियाँ जो मर्जी कहें उसकी एक हैसियत है, लेकिन जो लोग उनके साथ रहे, जो लोग उनके बहुत करीब आंख के तारे रहे, वो जो कुछ कहें वो आप उठा के फेंक नहीं सकते हैं। सही एक बात। दूसरी बात ये कि इसमें एक इशारा जो उन्होंने दिया वो बड़ा खौफनाक है, और वो ये है कि जी जो नवाज शरीफ को नाअहल किया गया था सिर्फ इस वजह से कि उस वक्त की जो लीडरशिप थी, चाहे वो अस्करी लीडरशिप थी, चाहे वो सियासी लीडरशिप थी, चाहे वो अदालती लीडरशिप थी, वो ये समझते थे कि अगर गेम में नवाज शरीफ रहेगा तो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। लिहाजा ये एक बयान सिर्फ एक लाइन नहीं है, इसके पीछे वो पूरा गैम्बिट है जो पनामा के नाम पे शुरू होके अकामा के ऊपर आके ख़त्म हुआ। एक बात। दूसरी बात यह है कि यानी इन बयानात की रोशनी में आप एक चीज़ बिल्कुल तय कर सकते हैं कि खान साहब के लिए आने वाला वक्त जो है उसमें मुश्किलात बढ़ेंगी। सही। चाहे वो 9 मई के वो तमाम लोग जो गिरफ्तार शुदा हैं और जिन्होंने अपने अपने बयान रिकॉर्ड कराए हैं, जो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं बराए रास्त पार्टी चीफ के ऊपर कि जी हमें उन्होंने ये हदायत की थी कि आप जाके डिफेंस इंस्टॉलेशन को पढ़ जाएं, आप जाके कोर कमांडर का दफ्तर घर जला दें, आप जाके अस्करी टावर जला दें, आप मियाँ वाली में जाके पूरे के पूरे खड़े हुए हैंगर के ऊपर जो पाकिस्तानी एयरफोर्स के जहाज़ हैं उनको आग लगा दें, पेट्रोल बम साथ लेके जाएं। ये जब इतनी बड़ी एविडेंस इकट्ठी हो जाती है और वो लोग अपने बयानात पर स्टैंड करने के लिए भी तैयार हूं, तो आप देख लें मामला बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो अदालतें जहां से उनको आज तक तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल रहा है, सहूलतकारी की है बाकायदा, मैं जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ। इसके ऊपर मैं ज़्यादा मुंह खोलना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मुंह खोला तो फिर और बहुत सारी बातें आएंगी। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल में जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब इस तरीके से अनलकी रहे हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन भी इतना ज़्यादा था, लेकिन फिर वो कोलेटरल डैमेज अगर इसको शायद कहें तो सही होगा, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जहांगीर खान तरीन को इसलिए नाअहल करवाया गया क्योंकि नवाज शरीफ को नाअहल करवाना था, और मुझ समेत सब्तैन खान को इसलिए अंदर रखा गया ताकि तहरीक इंसाफ ये बयानियाँ बना सके कि हम जो है वो किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रहे, हम अपने लोगों के खिलाफ। थोड़ा सा खान साहब यहाँ आधा सच बोल गए, अलीम खान साहब। अच्छा, आधा सच बोल गए। आधा सच बोल गए हैं। उनको ये बताना चाहिए कि जहांगीर तरीन की कुर्बानी दी गई थी पार्टी के चेयरमैन को उस वक्त नाअहल होने से बचाने के लिए, वो ये है पूरा सच। सही है। और ये भी आ जाएगा सामने, इसको ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो उनको तो बाकायदा कुर्बानी का बकरा बनाया गया, कोई इस बारे में दो राय नहीं है। आ जाए जनाब, आगे चलते हैं। अब जो खान साहब ने, अलीम खान साहब ने जो अपना पार्टी का मैनिफेस्टो दिया है, अगर ये दूध की नहरें इस तरह से बहनी शुरू हो गई इस मुल्क के अंदर, तो यहाँ तो गरीब आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। अच्छा। आप देखें ना, बिजली उसको मुफ्त मिल रही है, तनख्वाह उसकी कम से कम 50,000 है, उनकी इंश्योरेंस भी होगी।
اگر وہ یہ میں کر وہی رہے پوچھنا ہیں. چاہ رہی ہوں نا فائز صاحب کے دونوں ماشاءاللہ اتنے کھاتے پیتے لوگ ہیں, پی ٹی آئی کو اسٹیبلش کرنے میں, اسٹیبل کرنے میں بڑا ہاتھ ہے, تو یہ اپنے پلے سے دینے جا رہے ہیں یہ شہریوں کو 300 یونٹ تک مفت بجلی, یا واقعی جنرلی دیکھیں کوئی اس طرح کا طریقہ کار وہ اس جو کو ہے؟ سبجیکٹ کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں اقتدار ملا تو ہماری پارٹی کا یہ مینیفیسٹو ہوگا, لیکن انفارچونیٹلی جو صورتحال ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں اس میں تو نہیں لگ وہ رہا. یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں ریاست کے. ہم تو اسٹیٹ بینک سمیت سب کچھ گروی رکھے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کے پاس, تو ہمارے تو ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. صحیح, کافی آئیڈیل چیز ہے, شہریوں کو 300 یونٹ تک مفت بجلی ملے گی, آپ یہ کہہ سکتے ہیں نموس رسالت کا تحفظ کیا جائے گا, مزدور کی کم از کم تنخواہ 50,000. اس کو یہ آپ کہہ انشورنس بھی سکتے ہیں ہوگی. کہ اٹس اے لاؤڈ تھنکنگ, لیکن اگر کسی ایسی پارٹی کی جس کو مینڈیٹ ملے عوام کا اور وہ اقتدار میں آ جائے اور وہ یہ سب کچھ کرنا چاہے تو روک کوئی نہیں سکتا. صحیح ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. دلی کے اندر جس کجریوال کی حکومت ہے اس نے ایک ایسا ماڈل بنا دیا اس کو جو دنیا کی فرسٹ ورلڈ میں نہیں ہے, تو کر تو سکتے ہیں. ممکنات میں سے تو ہے. Absolutely. ٹھیک ہے. اچھا, پرویز الہی صاحب کے بارے میں میرے خیال میں بات کر لیں. نظر بندی عدالت میں چیلنج کی گئی ہے, اب اڈیالہ جیل ان کو منتقل کر دیا گیا ہے. پہلے اس طرح کی خبریں دیکھیے میں ذاتی طور پر اس کے خلاف ہوں, اس لیے کہ مقدمے تو چلتے رہتے ہیں, سیاسی مقدمہ بازی بھی ہوتی رہتی ہے, لیکن کسی شخص کو جو اتنی بیک گراؤنڈ کا مالک ہو, جس کے پیچھے اتنی لمبی تاریخ ہو سیاست کی, ایک خاندانی تاریخ ہو, اس کو اگر آپ صرف رلانا چاہتے ہیں, اگر آپ اس کو صرف تضحیق اس کی کرنا چاہتے ہیں, تو میں ذاتی طور پر اس کے خلاف ہوں. مقدمے ہیں تو ٹھیک ہے, ان کو اس کا سامنا کرنا چاہیے, لیکن ایک ضد کی خاطر کہ اس کو باہر نہیں آنے دینا, وہ میرے خیال سے زیادتی ہے. یہ سب کے لیے یہ حیران کن بات تھی کہ اچانک ان کو یہاں سے سینٹرل جیل سے, کیمپ جیل سے اڈیالہ منتقل کر دیا گیا ہے, اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو اب گرفتاری ہے وہ نظر بندی میں ایم پی او کے تحت جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی, اور دیٹ مینس کہ کوئی مہینے سے لے کے 3 مہینے تک نظر بند رہیں گے. آئی تھنک اس معاملے میں بھی دا گورنمنٹ اینڈ دا کورٹس دے آل شوڈ بی فیئر, ان کو فیئر ٹرائل ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. میرے خیال میں آپ کچھ انتخابات کی ہم کوئکلی جو ہے وہ اس کی طرف آ جائے, بات کر لیں. بخاری صاحب, یہ رانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آخری حد 90 دن ہے, الیکشن 60 یا 70 دن میں بھی ہو سکتے ہیں. اب 60 یا 70 دن میں اگر الیکشن ہونے تھے تو پھر 10 12 15 دن سے کیا فرق پڑنا تھا, پھر تو مدت ہی پوری کرنے دیتے نا. پھر یہ کیا دیکھیں, وہ جو اشارہ ان کا جس طرف ہے, 2 صورتیں ہیں. اگر آپ اسمبلی وقت پر توڑتے ہیں, یعنی جب اس کی مدت پوری ہوتی ہے تو 60 دن میں الیکشن کرانے ہیں. اگر آپ اس کو 24 گھنٹے 48 گھنٹے پہلے توڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس 90 دن ہے انٹرنگ باؤنڈ کے پاس الیکشن کرانے کے لیے. یہ وہی حوالہ دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ 90 دن کا کوئی ہدف نہیں ہے یا کوئی یہ سیکرٹ ڈیٹ نہیں ہے. 60 دن کے بعد کسی بھی دن, 10 دن بعد, 15 دن بعد الیکشن ہو سکتا ہے.